नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। पटना में पिछले सप्ताह मैंने देखा कि पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज रात को तब हुई जब बीपीएससी के मुद्दे पर विरोध करने वाले छात्र अपने मुद्दों को लेकर जुलूस के साथ बढ़ रहे थे और तब बिहार पुलिस ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा कि यह पूरे भारत के सभी राज्यों में एक वायरल खबर थी। उसके बाद से हालांकि उन मुद्दों का क्या हुआ, जैसा कि हर पेपर लीक के मुद्दे के बाद होता है, मुद्दों को दबा दिया जाता है, वही उसके साथ भी हुआ। लेकिन फिर आज हम आ गए हैं गर्दनी बाग स्थल पर, जहां पर शिक्षक, बिहार के शिक्षक जो स्कूलों में भर्ती होने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी ट्री, ये TRE बोलते हैं, ये आ गए हैं विरोध प्रदर्शन करने। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग से विनती कर रहे हैं और ये सभी छात्र अभी इसलिए हैं क्योंकि इन्हें नौकरी नहीं मिली है। सभी लोग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा छात्र हो, चाहे किसी पद पर हो, जो अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने कभी ट्यूशन न पढ़ाया हो, स्कूल में न पढ़ाया हो, प्राइवेट स्कूल में न पढ़ाया हो। बिहार के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता कि बिहार शिक्षा की भूमि रही है। आइए हम सीधे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, छात्रों से ही पूछते हैं, छात्रों नहीं होने वाले शिक्षकों से ही पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, एक सप्ताह से आखिर ये धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं बीपीएससी TRE 3 के जो एप्लीकेंट्स थे, जिन्होंने फॉर्म भरा है, ये लोग। क्या है आपके मुद्दे, आपका नाम बताइए और क्या आपकी मांग है। मैं बक्सर से हूँ, सुजीत यादव मेरा नाम हुआ। हम लोग विगत 5 दिनों से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पूरे देश भर से शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर DOB कट ऑफ टाइप ब्रेकर तमाम तरीके से छटे हुए स्टूडेंट हैं। बीपीएससी विभाग, शिक्षा विभाग ने जब ये वैकेंसी निकाला था तो उसमें 87,000 समथिंग पद दिया था, और जब एग्ज़ाम हो गया फिर रोस्टर निकाला 83,000 कर दिया। 83,000 के बाद 66,000 रिजल्ट कर दिया। उसमें भी कई से स्टूडेंट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, किसी का 1 to 5 में हुआ है, किसी का 6 to 8 में हुआ है, 9 10th में हुआ है, 11 12th में हुआ है। और वहीं छात्र एक जगह ज्वाइन करेंगे जिनका 3 4 जगह रिजल्ट हुआ है, और जो सीटें बच जाएगी। हमारी मांग सिर्फ उसी सीट के लिए है, जो मल्टीपल रिजल्ट होंगे, जो सीट वैकेंट होंगे, उस पर हमारी मांगे जायज़ है। यहाँ सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, तो हम लोग ही हैं, झारखंड, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ हम लोग खुद अपने जितने साथी हैं खुद चंदा लगाकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को सोने की भी परेशानी हो रही है, आप देख ही रहे कितनी ठंड है, खाने में भी परेशानी हो रही है, घर वाले भी हमारे परेशान हैं। मगर हम लोग करें क्या, हम लोग तो अच्छे मार्क्स ला के भी छटे हुए हैं। सरकार ने सीटें बचा ली है, विभाग बार बार ये TRE 1 TRE 2 TRE 3 TRE 4 5 पता नहीं ये कहाँ तक खेल खेलती जाएगी, शतक लगाएगी, मुझे इसका ज्ञान नहीं। हम लोग क्या करें। यहाँ सभी पेपर में न्यूज़ आता है कि बिहार में योग्य शिक्षक मिले ही नहीं, और सीटें भी बचा ली गई। और योग्य शिक्षक, ये पता ना कैसी विडम्बना है कि भाई आप पूरी सीट पर बहाली भी लिखते हैं, इतना सीट दे रहे हैं, और बहाली आता है, रिजल्ट आता है कुछ और, उसमें भी सारी 500 1000 1200 1300 सीटें काट ली जाती है। उसके बाद भी मल्टीपल रिजल्ट उसके बाद भी दे दिया जाता है, उसमें भी स्टूडेंट छट जाते हैं। और आप पूरे देश में अपना प्रचार कर रहे हैं कि बिहार में बाहर है, नौकरी है, ये है। माननीय विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो चाचा जी भी कहलाते हैं। बताइए, अपने बेटों पर आपको तरस नहीं आ रही है? आज इतने ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आपके अधिकारी को कोई चिंता भी नहीं है कि आकर हमारी हाल ले ले। 5 दिनों में कितने स्टूडेंट अभी जाके हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, किनका तबीयत खराब हो गया। बताइए हम लोग क्या करें। क्या आपका कहना है कि जितनी सीटों पर एडवर्टीजमेंट हुआ था उतनी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं आया है, 66,000 पर रिजल्ट आया है, उसमें भी मल्टीपल सीट पर लगभग 15 से 20,000 ऐसे बच्चे हैं। कुछ DB में कुछ डॉक्यूमेंट उनका में छट जाएंगे, किसी का डोमिसाइल लगा के घुसे हुए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में बहुत तरह की खामियां आएगी। लगभग 20 से 25,000 है, मात्र 50% से ही बच्चे ज्वाइन करेंगे। 80-85 हज़ार वैकेंसी निकला था, और मात्र 35 से 40 हज़ार ज्वाइन करेंगे। और आप पूरे देश में पूरे प्रचार कीजिएगा कि हमने इतना बहाली दिया, हमारे इतना नौकरी दिया। और आज हम लोग 1-2 नंबर से छटे हुए बच्चे यहाँ देखिए, आप देख ही रहे हैं,
तो अपना नाम बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुभाष है और मैं वैशाली ज़िले से आया। जी, सुभाष। सुभाष, ये बताइए कि सुजीत जी का दावा है कि जितने पदों पर बहाली निकाली गई थी उतने पदों पर नौकरी नहीं दी जा रही है। ऐसा सरकार क्यों करेगी? क्योंकि जब विज्ञापन निकालेगी ही तो बहाली भी कर देगी। देखिए, यहाँ हो रहा है कि केवल आंकड़ों का खेल हो रहा है। TRE 1 में भी जितनी रिक्तियाँ दी गई थी उसके अनुसार नहीं रिजल्ट हुआ और नहीं उतने को ज्वाइन कराया गया। TRE 2 में भी जितनी रिक्ति थी उसके अनुसार नहीं रिजल्ट दिया गया और नहीं ज्वाइन कराया गया। और वही खेल सरकार इस बार TRE 3 में भी खेल रही है। वैकेंसी जिस समय आई थी, एडवर्टाइजमेंट हुआ था 87,774 पोस्ट पे, रिजल्ट आया 66,000 समथिंग पोस्ट पे। लेकिन इसमें भी जो 66,000 जो सरकार रिजल्ट दी है, इसमें भी बहुत सारे, कम से कम लमसम 15 से 20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हो गया है। मल्टीपल रिजल्ट वो होता है जिनका 1 से 5 में हो जाए, उन्हीं कैंडिडेट का 6 to 8 में हो जाए, उन्हीं कैंडिडेट का 9-10th में हो जाए। तो ऐसा होने से ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट रिजल्ट तो सब जगह ले लेंगे, लेकिन काउंसलिंग और ज्वाइनिंग तो किसी एक ही पोस्ट पे करेंगे, तो बाकी जो सीटें बचेंगी वो तो वैकेंट रह जाएंगी। तो हम लोगों को केवल यही डिमांड है कि जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें रिक्त रह रही है उस पर सबसे पहला हक हम लोगों का है, TRE 3 के कैंडिडेट का है, न कि उस रिक्तियों को बचाकर TRE 4 में जोड़ दिया जाए। आधार क्या है आपका? ऐसा होता है कि जैसे एक ही विज्ञापन से अगर एक ही समान नंबर लाके, जितना कट ऑफ है उतना कट ऑफ वाले हम लोग हैं, तो एक ही कट ऑफ स्कोर लाके अगर किसी को सरकारी जॉब मिल रही है और उसी स्कोर पे अगर कोई रोड पर है और जबकि उसी विज्ञापन में सीटें रिक्त रह रही है, स्कोर एक है, नौकरी मिलेगी और एक धरना बैठेगा, एक धरना पे बैठेगा। तो हमारी मांगे सरकार से यही है कि केवल जो मल्टीपल रिजल्ट जितने सीटों पे है, सब काउंसलिंग के बाद उस सीटों को सही तरीके से गणना की जाए और मल्टीपल सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी करे। अच्छा, नहीं तो आपका जो डिमांड है कि 50%, अभी तो बहाली हुई नहीं है, नहीं, अभी तो रिजल्ट आया है जी 66,000 का। जी, तो हो ये रहा है कि एक तो एडवर्टाइजमेंट में 87,774 पोस्ट आप बोल रहे हैं, रिजल्ट आप दे रहे हैं 66,000 का, तो 21,000 सीट तो वहाँ बच गया। उसमें से 10 से 15,000 ऐसे रिजल्ट हो गए हैं जो मल्टीपल रिजल्ट है, तो वो भी घटा दीजिए। वो भी घटेंगे और लमसम 5 से 6,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे कैंडिडेट छटेंगे जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा लिए हैं। तो वो लोग अगर छटते हैं तो टोटल 15 से 20,000 केवल सीट जो है वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त रह जाएगी। तो हमारे मतलब शिक्षा विभाग से यही डिमांड है कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पे हम लोगों को सप्लीमेंट्री दिया जाए। लेकिन आप लोगों के खिलाफ जो सवाल चल रहा है, जो मैं दिल्ली से आया हूँ, जी, मैं इस मुद्दे पर फॉलो करता रहता हूँ, पेपर के माध्यम से, अलग रिपोर्टर्स के माध्यम से, और भी हमारे आसपास के मित्र उनके घरों में शिक्षक हैं, उनका दावा है कि आप लोग वो लोग हैं धरने पर बैठे हुए हैं जिनको TRE 1, 2, 3 तक मौका मिला और बाकी लोग जो क्वालिफाई करके जैसे बहाल हुए हैं आप लोग नहीं कर पाए। ये आप लोग के खिलाफ एक आरोप है कि आप TRE 3 तक आ गए और आप बैठे बिठाए नौकरी मांग रहे हैं। ये सरकार के नुमाइंदों का आरोप है। आप देखिए, ऐसा हो रहा है कि यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग कट ऑफ के बराबर स्कोर है या जिनका 1 नंबर तक कम है। तो अगर मान लेते हैं कि कट ऑफ के बराबर है और डेट ऑफ बर्थ से अगर आप किसी को बाहर कर रहे हैं तो ये कैंडिडेट की गलती थोड़ी है कि वो 6 महीना पहले जन्म ले। अगर उसी कट ऑफ स्कोर पे, जितना कट ऑफ स्कोर पे जॉब हो रहा है, अगर कोई डेट ऑफ बर्थ से बाहर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो डेट ऑफ बर्थ से बाहर है वो नौकरी के लिए अयोग्य हो गया। सीट बची है, जो विज्ञापन में सीटें बची है। 87,000 अगर सरकार रिजल्ट दे देती तो हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं, 87,000 ज्वाइनिंग हो जाता, हम लोग बाहर हो जाते ऑटोमेटिक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर जितना विज्ञापन निकाला उसमें बहाली कर देगा और तब आपका नहीं होता तो आपको कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ आते ही नहीं, हम लोग फिर अगली तैयारी करते हैं, उस समय हम अपने आप को असफल मान लेते हैं और अगली तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। अच्छा। मगर ये सरकार, जो शिक्षा विभाग, जो BPSC ये खेल खेल रही है TRE का, पहले 1,70,000 का ढोल पीटा, फिर 1,20,22,000 का ढोल पीटा, फिर 87,000 का ढोल पीटा।
आप फिर 83,000 कर दिए, फिर 66,000 रिजल्ट दिए, उसके बाद 40 से 45,000 ज्वाइन कराएंगे और पूरे पेपर पूरे देश में प्रदेश में हल्ला होगा, पूरे विश्व में हल्ला होगा कि हमने इतना नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दे दिया। एक जनाब थे जो 5 लाख बिहारियों को नौकरी दे रहे थे, आज उनका कोई अता पता नहीं है। आज हमारे मुद्दे पर एक जनाब पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, आज उनका कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है कि ये हम लोग स्टूडेंट को तो देखने की तो दूर बात, आज 6 महीने के साल भर के अंदर एक बार भी बिहार के युवाओं के मुद्दे पर, सरकार के मुद्दे, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर आज तक उनका एक भी बयान नहीं आ रहा है। और पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, वो भी सत्ता बनाने की साजिश, सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नितिन कुमार हुआ। बहुत दुर्भाग्य से मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हुई हूँ, जहाँ से नीतीश कुमार जी का विधानसभा है। सर कहना ये है कि हम लोग का जो ज्वाइनिंग था सर वो यही वैकेंट में हम लोग का हो जाता, मगर ये अभी हाल ही का न्यूज़ में आप सुने होंगे कि चंपारण से एक जिला शिक्षा पदाधिकारी पकड़ा है। आज का न्यूज़ तक में है कि 3.5 करोड़ तक का गिनती हो चुका है बाई कैश। रजनीकांत प्रवीण नाम है उनका। जी डीओ साहब। जी सर। तो कहने का सर वो पैसा आया कहाँ से? या तो वो फर्जी सर्टिफिकेट चाहे जो भी था स्टूडेंटी का वो काम किए होंगे, शिक्षक का काम किए होंगे, वही पैसा। अगर वही जो फर्जी के चलते ही ना सर हम लोग आज बाहर बैठ गए। जो आपका कहना है जो असली शिक्षक है जिसको नौकरी मिल जानी चाहिए थी जी, वो रोड पर है, आप लोग उसमें से जी सर, और कुछ पैसा लेके भी बहाली मतलब हो जी रहा है। जी। 5 से 10% और अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता सर तो डेली आए वाले न्यूज़ में मिल रहा है। आज देखिए मुजफ्फरपुर में जहाँ काउंसलिंग हो रहा है टीचर का, वहाँ से कितने कैंडिडेट भाग जा रहे हैं। क्यों भाग जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो सर हम लोग एलिजिबल हैं, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि धरना में बैठे हुए तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं। अगर पढ़ने वाले नहीं रहते सर तो उतना कट ऑफ के बराबर अंक कहाँ से आ जाता? वो तो सरकार की गलती है कि जिसके चलते हम लोग डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर हो गए। सर कोरोना का समय चला, मान लीजिए मेरा एज तो इस बार लास्ट कर जाएगा, हम TRE 4 भी नहीं दे पाएंगे। कोरोना का सर जब समय चला 2 साल 3 साल बहुत सा स्टेट ऐसा रहा कि जहाँ छूट दी गई एज पर, मगर बिहार में कोई छूट नहीं दी गई, कोई छूट नहीं मिला। और अब ये समय आ गया कि TRE 4 भी हम नहीं दे पाएंगे। अगर आपको सरकार ये बात मान ले कि आपको छूट चाहिए तो आप एज में छूट लेंगे या अटेम्प्ट में छूट लेंगे? जी सर। अगर सरकार मान ले आपकी बात, आपका जो मांग है, जी सर, कोरोना के कारण जो चीजें पूरे देश में प्रभावित हुई, पूरी दुनिया में प्रभावित हुई, अगर सरकार ये बात मान ले तो अटेम्प्ट में आप मौका मांगेंगे? कितनी बार अटेम्प्ट देंगे? अच्छा सर। कि एज में सर अटेम्प्ट में तो अभी हम लोग को मिला ही हुआ है सर। जैसे 5 बार अटेम्प्ट का है तो अभी तक तो हम लोग 3 ही बार तक का हुए हैं। अच्छा, अभी हाँ सर, हमारा एज जब ही नहीं रहेगा तो अटेम्प्ट 4 और 5 रख के भी क्या होगा सर? तो इस तरीके से भी एक और गलत आप लोग के साथ हो रहा है। सर हर तरफ से गलत हो रहा है। मैंने समाज में हम लोग हंसी के पात्र हो गए हैं सर। चलिए आज का आखिरी सवाल, आप में से कोई भी बोल सकते हैं कि ये इतनी बड़ी संख्या में 87,000 पे 87,774 पे वैकेंसी निकली, करीब जैसा कि आप आंकड़ा बता रहे हैं आप लोग 20-30 हज़ार पदों पर तो ऐसे ही बहाली नहीं हो पाएगी। तो आप लोग की संख्या धरने स्थल पर इतनी कम क्यों है? बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत सारे लोग राजभवन भी गए हुए हैं। लगातार 5 दिन से धरना चल रहा है और मौसम को देखते हुए भी लोग आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। खैर वो हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, संख्या बल मतलब नहीं, हमारी मांग जायज़ है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शिक्षा के अलावा, शिक्षक बनने के अलावा ना हम बिहार पुलिस में जा सकते हैं, ना हम रेलवे में जा सकते हैं, ना हम बैंक में जा सकते हैं। हमारी एक ही सेक्टर है वो शिक्षा, और शिक्षा से ही हम लोग शिक्षक बन के हम लोग धरना भी जारी रहेगा, अनवरत रहेगा। जब तक हम लोग सरकार हमारी मांगे सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग यहाँ अपना आमरण अनशन आने वाले समय में करेंगे। अपनी हम जान यहाँ त्याग कर देंगे सारे, यहाँ कोई हटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं हमारी जायज़ है। हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांग हम आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। साथियों आप देख रहे हैं जो छात्र हैं अपने मुद्दों पर अपनी पीड़ा इन्होंने व्यक्त की है, अपने मुद्दे इन्होंने साफ साफ रख दिए हैं। ये इस मुद्दे पर किस तरीके से इस ठंड में ये बैठी हुई हैं, महिला शिक्षिकाएं भी हैं यहाँ पर, और
आप से अगर बहुत सारे आपके साथियों से मैंने बात की, अगर आपको सरकार आपकी बात पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपना नाम बता दें। रंभा सिंह मेरा नाम हुआ। एक्चुअली मेरा जो है नंबर 53 आता है, जो कि ये इंग्लिश टीजीटी के कट ऑफ के बराबर है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है जिनका मल्टीपल रिजल्ट है तो वो तो किसी एक ही में ज्वाइन करेंगे, तो एक जगह वो ज्वाइन करेंगे तो बाकी जगह तो उनका सीट बच जाएगा, तो उनकी जगह हम लोग को ले लिया जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और अब क्वेश्चन भी बहुत टफ आते हैं। नेट के क्वेश्चन आते हैं एकदम, 9th-10th वाले या इंटर लेवल वाले BA वाले नहीं आते हैं। पढ़ाती हैं? नहीं, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। गेस्ट टीचर थे, 2023 में हुआ था, 6 महीना हम लोग पढ़ाए, फिर उसके बाद 28 फरवरी को हटा दिया गया। फिर BPSC टीचर में भी ये कोशिश कर रहे हैं, तो कट ऑफ के बराबर तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी हटा दिया जा रहा है। तो अब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, बस यही गुजारिश है बिहार सरकार से, ताकि ये TRE से छुटकारा मिले। और हाँ, और भी दुनिया में, हाँ, दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं हम लोगों के। और यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने फर्जी पकड़ाते हैं लोग कि कुछ कहने लायक नहीं। कितने लोग तो डर से भाग जाते हैं डॉक्यूमेंट ही सब ले करके कि कहीं पकड़े ना जाएं, FIR ना हो जाए, तो उनकी जगह हम लोग को भी रख लिया जाए। आखिर तो सीटें खाली ही रह जाएंगी, TRE 4 में ही जुड़ेंगी, तो हम लोग को भी रख लिया जाए, ताकि हम लोग भी बिहार सरकार का नाम लें। हम भी नीतीश कुमार की जाति से ही हैं, लेकिन फिर भी देखिए बेरोजगार भटक रहे हैं। बहुत ही जातीयता होने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा चाहिए था जातीयता का। हाँ, वो भी चाहिए था फायदा, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत गंभीर मामला है। हाँ, बहुत गंभीर मामला है ये। बल्कि ये भी होना चाहिए था कि बिहारी जो भी स्टूडेंट हैं, कम से कम 50% तो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो उसमें तो RTI डाला गया, तो पता चल रहा है कि मात्र 10,000 बिहारियों को लिया गया है। बाकी जितने भी हैं सब बाहरी स्टेट वाले हैं, तो हम लोग को न्याय चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। बस यही गुजारिश है कि बिहार सरकार हम लोग को मेरा हक दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रंभा जी आपका। ठीक साथियों, आप देख रहे हैं जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ। मेरे इस सीरीज़ में बिहार में BPSC के शिक्षक जो अपने मुद्दों को लेकर BPSC TRE 3 के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में लगातार 1 सप्ताह से बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी बातें, अपने मुद्दों को बड़े विस्तार से सरल भाषा में समझाया है। आप सब इस वीडियो को देखिए, समझिए, इसको प्रसारित कीजिए, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो बिहार स्वतः विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।